गुड इवनिंग। मैं अमन सर आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश के इस फाउंडेशन कोर्स में हमारी जो जर्नी है नाउन, प्रोनाउन, नाउन, नंबर, जेंडर, केस, प्रोनाउन होते हुए अब आप पहुंची है एडजेक्टिव पे। और ये जर्नी अब आपको किस कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाएगी, तो एक एक एडजेक्टिव में डिफरेंसेस की ओर लेके जाएगी। तो आज की ये जो जर्नी है, यानी आज की ये जो आप लोगों की क्लास है, वो सम और एनी में अंतर पे आधारित है। आज की क्लास में हम जानने की कोशिश करेंगे सम का यूज़ कहाँ करेंगे और एनी का यूज़ कहाँ करेंगे। बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, इसे बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, और जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। तो ज़रा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं कि सम और एनी में डिफरेंसेस क्या है। आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा है सम और एनी में अंतर। जानबूझ के हिंदी इंग्लिश का समावेश करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि हम लोग इंडियन लोग हैं, हम भारतीय हैं, और भारतीयों की जान हिंदी होती है। तो इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है, नौकरी पाना है तो ज़रूरी है, लेकिन समझना है तो हिंदी ज़रूरी है। ठीक है, समझना है तो अपनी लोकल लैंग्वेज भी ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पे डिफरेंस को हम समझने की कोशिश करेंगे आज, सम और एनी में क्या अंतर है। एक चीज़ और, कॉपी पेन के साथ बैठिएगा और जिस प्रकार आप लोग गणित पढ़ते हो और गणित में जिस प्रकार स्थानीय मान का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक उसी तरीके से आज की ये जो क्लास है, जो भी क्लास होगी अब उसमें उतना ही इम्पॉर्टेंस है। तो इस इम्पॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए आप कॉपी पेन के साथ बैठिए और सम और एनी में डिफरेंस को समझने की कोशिश करिए। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं लेके चलता हूं यहां पे SOME, सम। ठीक है, सम के बारे में बात करेंगे यहां पे, और सम के साथ मैं यहां पे बात करूंगा किसकी, तो मैं यहां पे बात करूंगा दोस्तों ANY की। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सम का यूज और एनी का यूज। अब आप देख रहे होंगे कि यहां पे मैंने 2 एरो बना दिया, यहां पे मैंने 3 एरो बना दिया। सम का जो पहला यूज होगा दोस्तों हम करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। कौन से सेंटेंस में करेंगे हम? अफर्मेटिव सेंटेंस में। सम का यूज केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ साथ और किस सेंटेंस में हो सकता है, तो दोस्तों वो हो सकता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। सम का यूज या तो आप अफर्मेटिव सेंटेंस में कर सकते हो, सम का यूज या तो अफर्मेटिव में कर सकते हो, या तो इसका यूज आप प्रश्नवाचक वाक्यों में कर सकते हो। यानी सम का इस्तेमाल उसी वाक्य में हो सकता है जिस वाक्य में कभी नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ हो। अगर नकारात्मक शब्दों का अगर प्रयोग किसी वाक्य में किया गया हो और उस वाक्य में अगर आप चाहेंगे कि हम सम का यूज़ कर पाएँ, तो ये कभी संभव नहीं है। तो इसको ज़रा आप अपने दिमाग में रखिएगा। नॉट सम का शत्रु है और दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं दे सकते हैं, वो कभी अपने साथ जोड़ी नहीं बना सकते हैं। तो जहाँ पे सम होगा वहाँ पे किसी प्रकार का नकारात्मक शब्द नहीं होगा, ये अपने दिमाग में रखें। एनी की बात करते हैं। एनी का अगर इस्तेमाल करेंगे तो एनी का प्रयोग उस वाक्य में होगा जिस वाक्य में, जो वाक्य कैसा होगा, जो वाक्य निगेटिव होगा। यानी अब ज़रा आप लोग पहला अंतर देखने की कोशिश करिए। सम का प्रयोग उस वाक्यों में किया जा रहा है जिस वाक्यों में किसी भी प्रकार के नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन एनी का प्रयोग उस वाक्य में होगा जिस वाक्य में नकारात्मक शब्दों का प्रयोग हुआ रहेगा। इसलिए एनी का प्रयोग किस वाक्य में हो रहा है? निगेटिव वाक्य में हो रहा है, यानी ऐसा वाक्य जो निगेटिव रहा हो। यानी एनी का नकारात्मक शब्दों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है। जहाँ पे नॉट रहता है वहाँ पे एनी अपने आप क्या हो जाता है? पहुँच जाता है उसके पास। दूसरा, एनी का प्रयोग उस वाक्य में होगा जिस वाक्य में प्रश्नवाचक हो, इंटेरोगेटिव हो। अब ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा कि सम का प्रयोग अफर्मेटिव में होगा और एनी का निगेटिव में होगा, तो कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इसका प्रयोग इंटेरोगेटिव में हो रहा है तो एनी का प्रयोग भी इंटेरोगेटिव में हो रहा है। इसका मतलब है कि जो वाक्य प्रश्नवाचक होगा उस वाक्य में नॉट भी हो सकता है, उस वाक्य में एनी भी हो सकता है। लेकिन अगर आप एक प्रतियोगी छात्र हैं तो आपको ये जरूर देखना होगा कि जब प्रश्नवाचक वाक्यों में दोनों का प्रयोग समान रूप से हो रहा है तो फिर दोनों अगर ऑप्शन में आएगा तो आप भरोगे किसको। तो इसके पहलू को हम ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे।
याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके आगे भी मैं बनाता हूँ इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी बताऊंगा बस क्लियर हो जाएगा। इसका दूसरा स्टेप जहाँ बताऊंगा क्लियर हो जाएगा। और तीसरा इसका प्रयोग तब होता है जब वाक्य कैसा हो, तो जब वाक्य दोस्तों आता है इंटेरोगेटिव होने के साथ साथ वो कैसा वाक्य रहता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है। यानी अगर सकारात्मक है तो उसके साथ प्रश्नवाचक जरूर आता है, सकारात्मक ही प्रश्नवाचक हो जाता है। दूसरा, अगर यहां पे निगेटिव है तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव अपने आप हो जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर यहां पे प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक में दोनों का प्रयोग होगा। ठीक है, तो आप इन दोनों के प्रयोग को समझते रहिए। इसको लिखेंगे आप, मैं 2 सेकंड में वापस आता हूं लिटिल किड को लेके। चलिए, कष्ट के लिए क्षमा चाहूँगा, आप लोगों ने लिख भी लिया होगा। अब ज़रा हम करते हैं कि ये सेंटेंस को तो आप लोगों ने कवर कर लिया कि सम का प्रयोग सकारात्मक और प्रश्नवाचक में होता है, जबकि एनी का प्रयोग नकारात्मक में, प्रश्नवाचक में और प्रश्नवाचक नकारात्मक में होता है। लेकिन अगर यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न है तो एक और आपका फंडा है, ज़रा उसको आप ध्यान से देखने की कोशिश करो। अगर दोस्तों यहाँ पे कभी आ गया हो सम, क्या आ गया हो, सम, तो सम के बाद किस प्रकार के नाउन का आना जरूरी है, सम के बाद किस प्रकार के नाउन का आना जरूरी है। और अगर एनी है तो एनी के बाद दोस्तों किस प्रकार के नाउन का आना जरूरी है, ये भी तो जानना जरूरी है। ये क्लियर है। लेकिन अब यहाँ से एक फंडा और क्लियर होगा कि यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कब सम होगा और कब एनी होगा। तो ध्यान से देखने की कोशिश करिए। सम के बाद आने वाला जो भी नाउन होगा वो प्लूरल नाउन होगा। सम के बाद आने वाला नाउन कैसा होगा, प्लूरल नाउन होगा। और जब प्लूरल नाउन होगा तो दोस्तों वो प्लूरल नाउन यानी कि जो सम होगा किसका बोध कराएगा, संख्या का बोध कराएगा। इसके बाद दोस्तों प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन अगर एनी आएगा ना तो एनी के बाद जो भी आप नाउन रखोगे वो नाउन किस प्रकार का रखोगे, तो वो नाउन सिंगुलर नाउन रखोगे। कैसा नाउन होगा, सिंगुलर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस प्लूरल नाउन में और सिंगुलर नाउन में अंतर देख लोगे। अगर समझ में आएगा तो आप यहाँ पे सम और एनी का प्रयोग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आसानी से कर पाओगे। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पे आएगा तो दोस्तों यहाँ पे जो नाउन आएगा ना, दूसरा जो नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा। सिंगुलर होने के साथ साथ दोस्तों वो होगा अनकाउंटेबल। क्या होगा, वो अनकाउंटेबल। और तब क्या होगा, नाउन होगा। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो जो सम होगा वो क्वांटिटी का बोध कराएगा। और दोस्तों क्वांटिटी जिसको आप लोग दूसरे शब्दों में, हिंदी के शब्दों में क्या बोलते हो, मात्रा बोलते हो। ठीक है, सम के बाद आने वाले नाउन 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो प्लूरल नाउन हो जिससे संख्या का पता चले, और या तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो जिससे मात्रा का बोध हो। ठीक है, अब ज़रा चलते हैं। अगर एनी के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है जिसका आप बहुवचन बना सकते हो, ठीक है, जैसे बॉय आ गया, गर्ल आ गया। अगर बॉयज़ होगा तो सम का प्रयोग करना, लेकिन अगर बॉय आएगा तो किसका प्रयोग करेंगे, एनी का। अगर स्टूडेंट्स आ गया, प्लूरल आ गया तो सम आएगा, लेकिन अगर स्टूडेंट आ गया तो किसका प्रयोग करेंगे, एनी का प्रयोग करेंगे। ये फ़र्क है। या इसके बाद आने वाला जो भी नाउन होगा वो नाउन कैसा होगा, तो सिंगुलर होगा। सिंगुलर के साथ ये आपके लिए होगा अनकाउंटेबल। ठीक है, या ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा जिससे किसका पता चलेगा, तो जिससे मात्रा का पता चलेगा। अब ज़रा देखिए, फिर एक कन्फ्यूज़न पैदा होगा कि इसके बाद भी सिंगुलर अनकाउंटेबल आ रहा है, इसके बाद भी सिंगुलर अनकाउंटेबल आ रहा है। तो जब दोनों के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो तो आप सेंटेंस को चेक करेंगे, और जब सेंटेंस सेम हो तो आप नाउन को चेक करेंगे। फंडा क्लियर है। अगर दोनों का नाउन सेम हो तो सेंटेंस को चेक करना है, और अगर सेंटेंस अगर सेम है तो नाउन को चेक करना है। एक बार जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी अभी बाद में जुड़ रहे हैं, मैं उन सारे विद्यार्थियों को एक बार और रिमाइंड कराना चाहूँगा कि आज
कि जो हमारी क्लास है वो सम और एनी में अंतर पे आधारित है। आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सम का यूज़ कहाँ करते हैं और एनी का यूज़ कहाँ करते हैं। तो मैंने बताया कि सम का प्रयोग उस वाक्यों में करेंगे जिस वाक्य में किसी भी प्रकार के नकारात्मक शब्दों का कभी प्रयोग नहीं हुआ है, और एनी का प्रयोग उस वाक्यों में करते हैं जिस वाक्य में नकारात्मक शब्दों का प्रयोग हुआ है। एक कन्फ्यूज़न आप सब विद्यार्थियों के मन में आता होगा कि अगर सम का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य में हो रहा है तो एनी का प्रयोग भी प्रश्नवाचक में हो रहा है। अगर प्रश्नवाचक दोनों सेम हो गया तो आप नाउन को चेक कर लेंगे कि किस प्रकार के नाउन का प्रयोग हुआ है। अगर सिंगुलर काउंटेबल है तो एनी का प्रयोग करना है, और अगर प्लूरल काउंटेबल है तो सम का प्रयोग करना है। लेकिन अगर दोनों ही सेम हो गया, अगर नाउन भी सेम हो गया, सेंटेंस भी सेम हो गया, तो बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक सोच को लेके आगे बढ़ना चाहिए, तब हमारा आंसर हो जाएगा सम। ठीक है, क्योंकि सम का प्रयोग सकारात्मक वाक्यों में होता है, नकारात्मक में नहीं होता है। उम्मीद है ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा, और अगर ये समझ में आ गया तो मैं आप सारे विद्यार्थी गणों को अब ज़रा सम और एनी के क्वेश्चंस पे लेके चलना चाहूँगा, जिससे आप लोग अंतर देख पाएँ कि कितने का अंतर है, कैसे सम भरना है, कैसे एनी भरना है। तो मैं सारे विद्यार्थियों से चाहूँगा कि अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसके कॉन्सेप्ट को ज़रा लिख लीजिए, समझ लीजिए कि कैसे करना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं वो मैं चाहूँगा कि वो लोग लिख लें। अगर लिख लें तब मैं इसको डस्ट करूँगा, और डस्ट करने के बाद मैं चाहूँगा कि आपकी क्लास आगे बढ़ाई जाए। ठीक है, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करें। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं ज़रा चलूँगा इसको मिटाने पे। ठीक है, ठंडी का दिन है, लिटिल किड भी यहाँ पे बैठा हुआ है। चलिए ये अगर हो गया तो मैं ज़रा इसके क्वेश्चन अब लेके आता हूँ आप सबको। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे और लाइव चैट में आप लोग अपने आंसर को बताने की कोशिश करेंगे। कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ हमारा आंसर ये है। अब ज़रा मैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, और क्वेश्चन में मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ और सम एनी का ऑप्शन देता हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है, चलिए अब ज़रा दोस्तों मैं पहला क्वेश्चन देता हूँ आप सबको। अगर क्वेश्चन आ गया ही हैज़ MANGOES बट यू हैव, यहाँ पे आ गया नॉट। क्लियर है? बैठो, दरवाज़ा बंद है। ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैंने लिखा है। ठीक है, हाँ मुझे पता है आप लोग पूछ रहे होंगे कि सर किसको बैठने की बात कर रहे हैं, तो मैं समृद्धि को बैठने के लिए कह रहा हूँ, जो यहाँ पे कॉपी पेन पे आराम से लिख रही है कि पापा क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ये पहला क्वेश्चन है ही हैज़, फिर इन द ब्लैंक्स है मैंगोज बट यू हैव नॉट। ये आपको मैंने एक क्वेश्चन दे दिया है जिसमें दो फिलर्स हैं, या तो आप सम भर सकते हो या तो एनी भर सकते हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है, हाँ मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग अब समझ रहे हैं कि हाँ इस क्वेश्चन को मुझे कैसे सॉल्व करना है। भरने को भर सकते हैं, लाइव चैट में आप लिख रहे हैं, मुझे ये भी भरोसा है। ठीक है, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चंस को लिख रहा हूँ, आप लोग आराम से देखिए और समझने की कोशिश करिए। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ, दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन है आई हैव नॉट, उसके बाद आ गया BOOK बुक, बट यहाँ पे आ गया यू हैव, उसके बाद खाली जगह। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी देख के आप लोग आराम से लगाइए। मैं आराम से लिख रहा हूँ और क्लियरली लिखना चाहता हूँ कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे लिख दिया जाए लिख दूँ मैं क्वेश्चन DID डिड, यू, उसके बाद आ गया सी, और यहाँ पे आ गया
GIRLS गर्ल्स, उसके बाद यहाँ पे आ गया यस्टरडे। ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन के बाद मैं यहाँ पे लेके चलूँगा, फिर आपको मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन की यात्रा कराऊँगा। डिड यू सी, खाली जगह है, उसके बाद आ गया है गर्ल और उसके बाद है यस्टरडे। मेरा उद्देश्य केवल आप लोगों को एक अच्छी इंग्लिश सिखाना है। मेरा उद्देश्य आप लोगों का ध्यान आकर्षित कराना है कि इंग्लिश कितना आसान है और इसको कितने अच्छे से सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपके पास एक अच्छी आँख है तब इंग्लिश आप उसका मतलब ना समझ पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको सावधानी से उसको कैसे कर सकते हैं ये बताना मेरा फ़र्ज़ है। अब दोस्तों ज़रा मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले लूँ दोस्तों, हैव यू, उसके बाद आ गया PROBLEM, उसके बाद आ गया क्वेश्चन मार्क। अगर दोस्तों यहाँ पे आ गया HAV, हैव यू, उसके बाद आ गया गॉट, यहाँ पे आ गया, उसके बाद आ गया MONEY, मनी। अगर आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे आ गया रोहन हैज़, फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद आ गया BOOKS, बुक्स, यहाँ पे आ गया 2, उसके बाद आ गया रीड का ऑप्शन। अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन दूं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SHILA, शीला, उसके बाद आ गया हैज़, उसके बाद आ गया नॉट, यहाँ पे आ गया BOOK, बुक, यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया रीड। एक एक करते करते मैंने 8 क्वेश्चन लिख दिया है और केवल मैं 8 ही क्वेश्चन नहीं लिखूंगा बल्कि मैं 2 क्वेश्चन और लिखूंगा, जिससे सम और एनी के जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपको 10 क्वेश्चन पूरे हो जाए। सिमरन जी ने कहा कि सर हमको क्वेश्चन भेज दीजिए। मैं सिमरन जी, मैं कल ही का आपके व्हाट्सएप के ऊपर मैं आपको एडजेक्टिव का PDF भेज चुका हूँ। उम्मीद है आपने उसको देखा होगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिले होंगे। करिए, क्योंकि वो जो प्रैक्टिस सीट मैंने बना के भेजी है वो बहुत ही टफ है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो क्वेश्चंस ऐसे उसमें मर्ज किए गए हैं जो बार बार की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे प्रश्नों को SSC भी क्या करता है, UPSC भी क्या करता है कि रिपीटेड क्वेश्चन को रिपीट करते जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें दम होता है। साधारण क्वेश्चन को कोई एग्ज़ाम में देने का काम नहीं करता है, मैं भी नहीं दूंगा। शायद मेरी जगह आप होंगे, एग्जामिनर की जगह अगर आप होंगे तो आप भी वैसा ही काम करेंगे। अब दोस्तों ज़रा हम बात करते हैं कि अगर ये सारे क्वेश्चंस हो गए तो हमारे पास जो ऑप्शन भरने लायक है वो ऑप्शन किसका किसका है, तो सम और एनी का है। आपको इन दिए गए 8 क्वेश्चन में केवल सम और एनी के कॉन्सेप्ट को ही भरना है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी देख रहे हैं, आप भर पा रहे हैं कि नहीं भर पा रहे हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि हाँ सर ये होगा वो होगा, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि जितने लोगों के कमेंट हैं वो अच्छे लग रहे हैं, वो समझ में आ रहा है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, मैं अगर बोलूं कि ही हैज़ मैंगोज़ है, अब ये बताओ ये कैसा नाउन है, तो आप बोलोगे कि सर ये PCN है, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है। बट यू हैव नॉट, अगर दोस्तों मैंने कहा कि सम का प्रयोग उसी वाक्य में करेंगे जिस वाक्य में किसी प्रकार के नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना हुआ हो, और एनी का प्रयोग उस वाक्य में करते हैं जिस वाक्य में नकारात्मक शब्दों का प्रयोग हुआ हो। तो बट ये कंजक्शन है, क्या है, कंजक्शन। इसके लेफ्ट में एक अलग सेंटेंस है और राइट में एक अलग सेंटेंस है। अगर यहाँ पे नॉट है इसका मतलब है स्पष्ट है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर एनी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ही और मैंगोज के यहाँ से लेके कहीं कुछ नकारात्मक शब्दों का समावेश नहीं है, इसका मतलब आपका आंसर क्या होना चाहिए, सम। जितने लोगों ने आंसर दिया है सबका आंसर करेक्ट है, ठीक है। कुछ लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा, ठीक है, गलतियां हो रही होंगी कि इसमें नॉट है तो इसका मतलब सम नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंजक्शन के बाद जुड़ा हुआ वाक्य दूसरा हो जाता है और कंजक्शन से पहले का वाक्य दूसरा हो जाता है, तो ये अलग अलग 2 सेंटेंस है, ठीक है।
पहले में नॉट नहीं था, हमने सम लगा दिया, दूसरे में नॉट था, हमने एनी लगा दिया। ठीक, अब ज़रा बात करते हैं कि अगर यहाँ पे नॉट था तो यहाँ पर भी नॉट आ गया है। इसका मतलब है आप लोग अब समझ रहे होंगे कि यहाँ पे अब हमें क्या भरना चाहिए। और वैसे भी एनी का प्रयोग होगा तो आने वाला नाउन सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे बुक शब्द मैंने लिखा है, बुक्स नहीं। अगर मैं यहाँ पे लिखता आई हैव नॉट एनी, अगर मैं बुक्स लिख दिया होता तो क्वेश्चन ही गलत हो जाता, क्योंकि एनी के बाद आने वाले नाउन कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं होने चाहिए। इसका ख्याल रखेंगे। बट अब देखिए, बट फिर आ गया यहाँ पे तो एक अलग क्वेश्चन हो गया, यू हैव। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, तो यू हैव आएगा सम। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो नाउन ही नहीं है, तो बात तो यहाँ पे बुक की हो रही है कि मेरे पास कोई किताब नहीं है लेकिन तुम्हारे पास किताबें हैं, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो इसी वे में क्या करते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अगर यहाँ पे दोस्तों तीसरा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई है और वाक्य क्या है, इंटेरोगेटिव है। ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है और वाक्य कैसा है, इंटेरोगेटिव है। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको कहा था कि प्रश्नवाचक वाक्यों में सम और एनी दोनों का ही प्रयोग किया जा सकता है, याद है। प्रश्नवाचक वाक्यों में सम एनी दोनों का प्रयोग हो सकता है। मैंने कहा अगर सेंटेंस सेम हो गया तो उसके बाद आने वाले नाउन को चेक करेंगे कि वो नाउन कैसा है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रश्नवाचक आया है तो यहाँ पे गर्ल्स दिया है, इसका मतलब है कि ये PN है यानी कि प्लूरल नाउन है। और यहाँ पे गर्ल है, इसका मतलब SN है, SN का मतलब सिंगुलर नाउन है। क्लियर है। अगर यहाँ पे प्लूरल है दोस्तों तो यहाँ पे हमको क्या भरना चाहिए, यहाँ पे हमको सम भरना चाहिए। और ये सिंगुलर है, इसका मतलब है कि हमको यहाँ पे क्या भरना चाहिए, एनी भरना चाहिए। बस यही ध्यान में रखना है। अगर सेंटेंस सेम हो गया तो नाउन को चेक कर लें कि नाउन कैसा है। आंसर क्लियर है। अब ज़रा यहाँ पे आते हैं कि हैव यू प्रॉब्लम। अगर दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम भी आपका सिंगुलर नाउन है, और अगर सिंगुलर नाउन है और वाक्य प्रश्नवाचक है तो आप सहारा किसका लोगे, एनी का सहारा लोगे। आंसर क्लियर है। क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि हाँ सही है। कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ सर हमको अब समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे फिर ये क्वेश्चन वर्ड है हैव यू गॉट। यहाँ पे मनी है तो मनी दोस्तों सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। कैसा नाउन होता है, ये आपका SUN होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ये क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है कि हैव यू गॉट, यहाँ पे अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ गया तो सम के बाद भी अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है, एनी के बाद भी अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है, दोनों के बाद आ सकता है। तो मैंने कहा कि अगर सेंटेंस सेम हो गया तो नाउन को चेक करेंगे, अगर नाउन भी सेम हो गया तो सम को प्रीफर करेंगे, क्योंकि बी पॉजिटिव। हम सकारात्मक विचारों को लेके आगे बढ़ने वाले लोग हैं और आगे बढ़ना इंसानियत का ये काम है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा काम करेंगे, हम यहाँ पे सम का प्रयोग करेंगे। एनी भी हो सकता है, लेकिन अगर इफ़ यू डोंट हैव एनी ऑप्शन इन फॉर्म ऑफ सम एनी देन यू आर कंप्लीटली फ्री टू फील सम और एनी। आप सम और एनी दोनों में से किसी को भर सकते हैं, बट यू हैव ऑप्शन इन फॉर्म ऑफ सम एनी देन यू विल हैव टू प्रीफर सम। अगर आपके पास ऑप्शन है सम और एनी के रूप में तो आपको भरना पड़ेगा किसका, आपको सम को प्रीफर करना पड़ेगा, एनी वहां पे नहीं होगा। अब जरा बात करते हैं कि रोहन हैज। यहाँ पे दोस्तों आ गया बुक्स। अगर बुक्स आ गया प्लूरल नाउन है, इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे सम होगा। क्या होगा, सम होगा। और यहाँ पे फिर वही ऑप्शन है, लेकिन नॉट है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा, एनी। और एनी के बाद आने वाला नाउन कैसा होता है, सिंगुलर नाउन होता है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है, ये जरा क्लियर करके जरूर बताने की कोशिश करें। सम और एनी का कॉन्सेप्ट बड़ा ही मज़ेदार होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना ही पड़ेगा। आप आंसर देख सकते हो, यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो कि हाँ आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब ज़रा मैं 2 क्वेश्चन और कराऊंगा कि आपका 10 क्वेश्चन का जो स्लॉट है वो पूरा हो जाए। कम से कम कॉन्सेप्ट और 10 क्वेश्चन, ये डेली का आप लोग को टारगेट में बना दे रहा हूँ। 10 क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे और पहले उसका जो कॉन्सेप्ट है मैं उसको समझाऊंगा। ठीक है, तब जाके एक एक करके मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, कोरोना काल में जो सैनिटाइज़र खरीद के रखा गया था उसका मैं अब बखूबी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मिटाने में
किसी काम तो आ रहा है कि नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि घर पे जो चीज़ हो ना वो कभी वेस्ट नहीं होती है। अब ज़रा चलिए, अब ज़रा हम कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बैठे बैठे आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, मेरे बोलने का तरीका है। अब ज़रा मैं 2 क्वेश्चन और लिखता हूँ, उसको भी ज़रा ध्यान से लगाने की कोशिश करिए कि हाँ क्या होगा। अगर दोस्तों यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर ले रहा हूँ 9, अगर यहाँ पे लिख दिया जाए कि ही एस आस्क्ड, उसके बाद आ गया मी खाली जगह, उसके बाद आ गया APPLES एप्पल्स, बट आई एम, उसके बाद मैंने लिखा SORRY सॉरी, आई एम सॉरी, यहाँ पे एम नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, वॉज होगा। वॉज इसलिए होगा कि ये टेंस किस में है, पास्ट में है, तो आगे भी होगा। आई हैड, उसके बाद आ गया नॉट। ये आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, और ये क्वेश्चन आ गया तो इसको 2 फिल इन द ब्लैंक्स है। पहले वाले में क्या करेंगे आप, दूसरे वाले में क्या करेंगे। उम्मीद है कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं अब वो समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या करना है। तो मैं अगला क्वेश्चन लिखूँ उससे बेहतर मैं आपको बता ही दूँ। अभी आपको मैंने बताया कि बट जो है वो कंजक्शन होता है, तो कंजक्शन के राइट वाला दूसरा होता है और लेफ्ट वाला क्या होता है, दूसरा होता है। अगर यहाँ पे एप्पल्स यानी यदि यहाँ पे प्लूरल नाउन है, इसका मतलब है कि दोस्तों हमको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में हमको यहाँ पे क्या भरना चाहिए, हमको यहाँ पे सम भरना चाहिए। और अगर यहाँ पे नॉट है, इसका मतलब है कि यहाँ पर तो स्पष्ट है कि हमको एनी ही भरना है। ठीक है, तो ये इतना आप लोग याद रखेंगे। अब ज़रा मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, हैव यू, यहाँ पे तो मैं 2 विकल्प दे दिया आपको। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया सम और यहाँ पे लिख दिया एनी, हैव यू सम और एनी, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया FURNITURE फर्नीचर। अब आपको बताना है कि सेंटेंस क्या है, तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव है मैंने कहा, और फर्नीचर जो है, फर्नीचर वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। ये वाक्य जो है वो प्रश्नवाचक है। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया, एक बार फिर से बता रहा हूँ। अगर सेंटेंस सेम हो गया, अगर सेंटेंस सेम हो गया तो नाउन को चेक करेंगे, और अगर नाउन सेम हो गया तो सेंटेंस को चेक करेंगे, और अगर सेंटेंस और नाउन दोनों ही सेम हो गया तो वरीयता किसको देंगे, प्रीफर किसको करेंगे, तो सम को करेंगे। अब ज़रा मैं बताऊं कि अगर ये वाक्य दोस्तों प्रश्नवाचक है तो सम के लिए भी प्रश्नवाचक है, एनी के लिए भी प्रश्नवाचक है। सम के बाद आने वाला नाउन अनकाउंटेबल हो सकता है तो एनी के बाद भी अनकाउंटेबल हो सकता है। अगर आपके पास सम एनी के रूप में कोई ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है, तो आप सम एनी दोनों भर सकते हो। लेकिन अगर सम एनी के रूप में अगर आपको विकल्प दिया गया है तब बी पॉजिटिव, आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर सम होगा। एनी का प्रयोग क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तो इन बातों का ख्याल रखेंगे दोस्तों। सम और एडजेक्टिव का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को मैंने समझा दिया, दोनों में क्या अंतर है ये भी मैंने बता दिया। आप लोगों को समझ में आया होगा, ये मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि आप लोग मेरे विद्यार्थी हैं और मेरा विद्यार्थी सारे लोगों से हट के होता है, इसलिए आप लोगों ने सही कर लिया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, क्लास अच्छी लगी होगी, अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब बाद में करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन वीडियो को जितना अधिक आप शेयर कर सकते हैं। हर एक मोबाइल में ये वाली क्लास होनी चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपना स्टेटस लगाएं। इस वीडियो के लिंक को अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, अपने फ्रेंड्स हैं, अपने रिलेटिव्स हैं, उनके सारे सेलफोन पे, ठीक है, उसको आप लोग क्या करिए, शेयर करिए। तो चलिए, आज की क्लास इतने पे मैं स्टॉप करना चाहूँगा। मिलूँगा कल मच और मेनी के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप सभी विद्यार्थी गुणों को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि एंड गुड नाइट।